तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्लेक नाम के एक बच्चे से, जो ओरिगन गांव के जंगलों में अपने पिता ग्रेडी के साथ रहता है। ग्रेडी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था और वो ब्लेक को किसी सैनिक की तरह ट्रेनिंग देते हुए बड़ा कर रहा था। जैसे कि सुबह सुबह ब्लेक को टाइम पर उठा देना, उसके साथ स्ट्रिक्टली रहकर उसे सारी चीजें टाइम पर करने को कहना और सुबह सुबह उसके साथ शिकार पर जाना। उनके दिनचर्या में बस यही सब शामिल था। हालांकि ब्लेक को ये सब पसंद तो नहीं था, पर ना चाहते हुए भी उसको ये सब करना पड़ता था। और इसी तरह आज भी ग्रेडी उसको सुबह सुबह उठाकर खाना पीना खिलाता है और एक बंदूक पकड़ाकर अपने साथ जंगल में ले जाता है। आज ब्लेक को भी बंदूक चलाने का मौका मिलने वाला था, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था। पर अपने इस सफर को शुरू करने से पहले ग्रेडी ब्लेक को एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखाता है, जिसके बाद वो एक पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में वो नदियों और जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं रास्ते में ब्लेक को एक मशरूम दिखाई देता है, जिसको वो छूने ही वाला था कि तभी ग्रेडी उसे डांटने लगा, क्योंकि जंगल की हर खूबसूरत चीज काफी ज्यादा खतरनाक थी। जिसके बाद ग्रेडी उसे सही मशरूम ढूंढने का तरीका बताता है और उसे समझाता है कि जंगल कोई बच्चों की जगह नहीं है। यहाँ सुंदर नजारों के साथ साथ मौत भी हमेशा सर पर तांडव करती रहती है, और अगर ब्लेक ने कोई भी गलती की तो ग्रेडी खुद भी उसकी जान नहीं बचा पाएगा। इसलिए जिंदा रहने के लिए उसको हमेशा चौकन्ने रहना होगा। इसी बीच ग्रेडी के सामने एक हिरन आ गया, जिस पर ग्रेडी निशाना लगाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन गोली चलने से पहले ही वो हिरन भाग खड़ा हुआ। पर ब्लेक ने आज हिरन पहली बार देखा था, इसलिए वो उसको अच्छे से देखने के लिए जंगल के और अंदर चला जाता है। लेकिन हिरन को देखते समय अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हिरन की जगह उसने अपने सामने एक काफी बड़े राक्षस को देखा, जो अगले ही पल ब्लेक की ओर बढ़ने लगा था। और ब्लेक ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, पर तब तक उसके पास ग्रेडी पहुंच गया। उसने पहले तो ब्लेक को जंगल के इतना अंदर आने के लिए काफी डांटा, पर जैसे ही वो राक्षस ग्रेडी को भी दिखाई दिया तो वो जल्दी से ब्लेक के साथ पास के एक हंटर कैबिन में चला गया। लेकिन उस राक्षस ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो राक्षस भी अब उस कैबिन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ग्रेडी के पास बंदूक होने की वजह से वो राक्षस उन्हें कुछ किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। मगर उस राक्षस ने जाने से पहले एक हिरन को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसे देखकर ग्रेडी भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब घर वापस जाकर ग्रेडी ने ब्लेक को झूठ बोला कि वो राक्षस नहीं बस एक बड़ा सा भालू था। लेकिन ब्लेक ने उसके झूठ को तब पकड़ लिया जब ग्रेडी उस राक्षस के बारे में अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। उसकी बातों से समझ आ रहा था कि वो राक्षस एक हाइकर है, जो 1995 के दशक में गायब हो गया था और बुल्सपेस नाम के एक वायरस की वजह से वो एक आदमखोर इंसानी भेड़िए में बदल चुका है। ग्रेडी ने अपने उस साथी से जंगल में आकर उस भेड़िए का शिकार करने को कहा और साथ ही उसने ब्लेक की सुरक्षा के लिए उसे शहर भेज दिया। तो अब यहाँ से कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जहाँ ब्लेक अब बड़ा हो चुका था और उसकी जिंजर नाम की एक बेटी भी थी। ब्लेक अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और अगर कभी भी वो किसी मुसीबत में फंसती तो ब्लेक तुरंत उसे बचाने के लिए पहुँच जाता। और आज भी वो उसको एक अनजान आदमी से बचाकर अनजान लोगों से सावधान रहने की सीख देता है और घर पहुँचने पर उसके साथ खेलने लगता है। तब थोड़ी देर में ब्लेक की वाइफ चार्लेट भी अपने काम से घर वापस आ जाती है और उसने आते ही ब्लेक को ग्रेडी के बारे में कोर्ट का नोटिस पकड़ा दिया। असल में जब 30 साल पहले ग्रेडी उस इंसानी भेड़िए का शिकार करने गया था, तब से वो गायब है और उसके अब तक न आने की वजह से कोर्ट ने आज उसको पूर्ण रूप से मृत घोषित कर दिया। बेशक से ही ब्लेक की उसके पिता के साथ कभी नहीं बनी और हमेशा ग्रेडी ने ब्लेक को काफी डांटा, मगर पिता का हाथ सर से उठ जाने का एहसास अब ब्लेक को होने लगा था। भले ही उसके पिता की सारी चीजें अब उसकी थी, पर ब्लेक के पास अब उसके पिता नहीं थे। वहीं चार्लेट और उसके बीच में भी कुछ दूरियां चल रही थी, क्योंकि चार्लेट हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी। इसलिए अगले दिन ब्लेक खुद चार्लेट के ऑफिस के बाहर जाकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा और चार्लेट भी ब्लेक को यूँ बाहर देखकर असमंजस में पड़ गई। ब्लेक ने चार्लेट को बताया कि अब उसके पिता के मरने के बाद ब्लेक का इस दुनिया में चार्लेट और जिंजर के अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए वो चार्लेट और अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था, ताकि उन दोनों में नजदीकियां फिर से बढ़ जाएं। जिसके लिए ब्लेक चार्लेट और जिंजर के साथ गर्मियों की छुट्टियों में ग्रेडी के उसी हाउस में जाने का प्लान बनाता है, जहां पहले वो ग्रेडी के साथ रहा करता था। इससे वो अपने पिता के साथ बिताए कुछ पलों को भी याद कर लेता और कुछ समय के लिए वो लोग शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से दूर होकर शांति से रहते। और चार्लेट भी ब्लेक की बात मान लेती है, जिसके कुछ ही दिनों में वो एक छोटे से
ट्रक में अपनी जरूरत की चीजों को लेकर ओरिगोन के पहाड़ों की ओर निकल पड़े। वहाँ रास्ते में चार्लेट और ब्लेक जिंजर के साथ मस्ती भी कर रहे थे, जिससे जिंजर को इस सफर में काफी मजा आ रहा था। लेकिन अब ओरिगोन की पहाड़ियों में दाखिल होते ही उनके GPS ने काम करना बंद कर दिया और ब्लेक खुद भी इतने सालों बाद यहाँ आने की वजह से अपने पिता के घर का रास्ता भूल चुका था। तब जंगल में उसने गलत जगह पर ट्रक को घुमा दिया, जहाँ अचानक चार्लेट की नजर पास के हंटर कैबिन में मौजूद एक आदमी पर पड़ी, जिसके पास एक बंदूक भी थी। चार्लेट तो ये सब देखकर थोड़ा सहम गई थी, लेकिन ब्लेक ने उसको समझाया कि ऐसी जगह पर लोगों के पास हथियार होना आम बात है। इसी दौरान वो शिकारी भी ब्लेक के ट्रक के पास आकर उससे बात करने लगा और उसकी बातों से पता चला कि ये शिकारी ड्रेक है, जो ब्लेक के पिता के उस दोस्त का बेटा था, जिसको रेडियो पर ग्रेडी ने उस इंसानी भेड़िए के बारे में बताया था। ड्रेक का घर ग्रेडी के घर से थोड़ा ही दूर था, इसलिए ड्रेक ब्लेक के साथ ट्रक की आगे वाली सीट पर बैठकर उसे गाइड करने लगा। लेकिन ये चीज चार्लेट को सेफ नहीं लग रही थी, पर वो ड्रेक के सामने इस बात का विरोध नहीं कर सकती थी। अब आगे चलने पर पूरे रास्ते में चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि बिजली की सुविधा न होने की वजह से पहाड़ पर रहने वाले ज्यादातर लोग शहरों में जा चुके थे। अब रास्ते में बातचीत के दौरान ड्रेक ने ब्लेक को उसके काम के बारे में पूछा, तो ब्लेक ने बताया, मैं एक राइटर हूँ, पर अभी बेरोजगार होने की वजह से मैं अपनी बेटी का ध्यान रखता हूँ। वहीं चार्लेट एक फेमस जर्नलिस्ट थी, जिसके बारे में जानकर ड्रेक काफी प्रभावित हुआ। तभी अचानक ब्लेक ने जोर से ब्रेक मार दी, क्योंकि उनके ट्रक के सामने वही इंसानी भेड़िया आ गया था, जिसको देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब संतुलन बिगड़ने की वजह से वो ट्रक के खाई से होते हुए कुछ पेड़ों के ऊपर जाकर फंस गया, जहाँ से नीचे गिरकर ड्रेक तुरंत मारा गया। तब चार्लेट जल्दी से जिंजर को लेकर ट्रक की छत पर चढ़ गई और तभी ब्लेक ने ध्यान दिया कि अभी भी उस भेड़िए ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उस भेड़िए ने ब्लेक पर हमला करने की कोशिश की, पर बीच में शीशा होने की वजह से ब्लेक बच गया, जिसके बाद वो भेड़िया ड्रेक की बॉडी को बुरी तरह से फाड़ते हुए अपने साथ लेकर निकल गया। उसके जाने के बाद ब्लेक भी जैसे तैसे करके बाहर आया और जिंजर और चार्लेट को लेकर अपने पिता के घर की ओर जाने लगा। जिंजर उस आदमखोर भेड़िए को देखकर काफी सहमी हुई थी, इसलिए ब्लेक उसको अपनी बाहों में भरकर संभाल रहा था। अब वो जैसे तैसे भागते हुए उस घर के अंदर घुसे, पर रास्ते में उन्हें उस भेड़िए की आवाज आ रही थी जो उनका पीछा कर रहा था। पर वक्त रहते घर में घुस जाने की वजह से वो भेड़िया बस घर के दरवाजे को ही नोच पाया और ब्लेक समेत उसकी पूरी फैमिली उस भेड़िए से बच गई। इस मुसीबत के टलने का एहसास होते ही ब्लेक घर के बेसमेंट में गया, जहाँ से उसने घर की लाइट्स को चालू कर दिया और वापस ऊपर आकर उसने देखा कि जिंजर अब भी काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो किसी भी हाल में अपने घर वापस जाना चाहती थी। लेकिन रात होने की वजह से अभी तो वो जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे, यानी कि उन्हें सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। ब्लेक जिंजर को सुलाते हुए उससे माफी भी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही चार्लेट और जिंजर यहाँ फंस गए थे और अगर अब उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाता तो ब्लेक खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। वो जिंजर से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूँगा, और चार्लेट भी उसकी सारी बातें बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। तब ब्लेक के बाहर आने पर वो उससे उस राक्षस के बारे में जानने की कोशिश करती है, मगर ब्लेक उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने बस उसको सड़क पर इंसानों की तरह खड़ा देखा और जल्दबाजी में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ब्लेक अभी उस राक्षस से बचने के लिए सभी दरवाजों पर भारी भारी सामान रखने लगा, ताकि वो राक्षस अंदर न आ पाए। लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि वो राक्षस काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर वो चाहे तो कभी भी अंदर आ सकता है। फिलहाल उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो बाहर से भी मदद नहीं मंगवा सकते। पर तभी ब्लेक को ग्रेडी के पुराने रेडियो के बारे में याद आया, जो अभी भी उस बेसमेंट में ही रखा हुआ था। इसलिए ब्लेक ने जल्दी से उसे चालू करके SOS मैसेज भेजने की कोशिश की, पर इस खतरनाक जंगल में उनकी हर कोशिश नाकाम थी। तभी उसकी नजर पास ही में मौजूद एक पुराने रेफ्रिजरेटर पर पड़ी, जिसमें ग्रेडी शिकार करके मांस रखा करता था। उसमें अभी भी एक हिरन का मांस मौजूद था, जिसको बिना कुछ सोचे ब्लेक ने खा लिया, जो कि सच में काफी अजीब बात थी। पर तभी ब्लेक का दांत टूटकर उसके हाथ में आ गया, जिसे देखकर चार्लेट और ब्लेक थोड़ा घबरा गए। ब्लेक और चार्लेट को समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लेक के साथ ये सब क्या हो रहा है। पर तभी चार्लेट की नजर ब्लेक के हाथ के एक जख्म पर पड़ी, जो कि उस भेड़िए के पंजे की वजह से हुआ था, जिसका मतलब था कि अब ब्लेक भी उस भेड़िए वाले शाप से शापित हो चुका है, जिसके बारे में उसको ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। तब चार्लेट ने मेडिकल बॉक्स से दवाई निकालकर ब्लेक के हाथ पर लगाई और उसमें पट्टी बांधी। ब्लेक के घाव में अब भी काफी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने चार्लेट से रेडियो पर कांटेक्ट करने को कहा, लेकिन इस बार भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया और ब्लेक इससे प्रेशर में आ गया, क्योंकि उसको किसी भी हालत में अपनी फैमिली
बॉडी को जिंदा रखना था। इसलिए अभी उसने चार्लेट को जिंजर के पास जाकर आराम करने को कहा और वो खुद कील और हथौड़ी की मदद से घर के सभी एंट्रेंस को बंद करने लगा। उसके हाथ में अब दर्द पहले से भी ज्यादा हो रहा था और उसको काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा था। अब जैसे ही उसने पसीना पोंछा तभी उसको जोर जोर से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे उसके घर में कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अब जैसे ही वो आवाज सुनकर ऊपर वाले कमरे में गया तो उसको वो आवाज अलमारी के अंदर से आने लगी, मगर अलमारी खोलने पर बस उसके सामने एक बड़ी मकड़ी थी जो कि उस अलमारी के अंदर चल रही थी, जिसका मतलब था कि अब ब्लेक के सेंसेस इतने ज्यादा हो चुके थे कि उसको मकड़ी के चलने तक की आवाज आ रही थी। लेकिन उस समय पर उसने जैसे तैसे करके खुद को शांत किया, पर तभी उसको बाहर से कुछ अजीब सी गंध आने लगी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके घर के बाहर हो और कमरे में जाकर खिड़की से देखने पर उसे वही आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया जो अब ब्लेक और उसके परिवार को खत्म करने के लिए ब्लेक के घर के चारों ओर चक्कर काट रहा था। तब वो भेड़िया उसके घर के एंट्रेंस के पास आ गया और जैसे ही ब्लेक उस तरफ गया वैसे ही भेड़िए ने नीचे लगे लकड़ी के फट्टे को तोड़कर उसके पैर को जख्मी कर दिया। चार्लेट ने तब भेड़िए के हाथ पर हथौड़ा मारकर ब्लेक को तो बचा लिया था, लेकिन ब्लेक इस दर्द से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ब्लेक की आंख सीधा 2 बजे खुली और वापस से उसको कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जिनका पीछा करते हुए वो नीचे पहुंचा ही था कि उसने देखा कि ये आवाजें उसको बाहर से नहीं बल्कि रेडियो की फ्रिक्वेंसी की वजह से आ रही थी, जिससे चार्लेट अभी भी मदद के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। फ्रिक्वेंसी की आवाज सुन पाना किसी भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए ब्लेक इससे काफी ज्यादा घबरा गया था। अब काफी देर कोशिश करने के बाद भी चार्लेट का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए सिंपली उसने एक SOS मैसेज छोड़ दिया कि मेरे पति को किसी अजीब से जानवर ने काट लिया है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। इस इन्फेक्शन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें मदद चाहिए। और इतना बोलकर उसने मैसेज एंड कर दिया। पर ब्लेक की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी और उसका चेहरा अजीब ढंग से बदलने लगा। वो अब ठीक तरह से बोल भी नहीं पा रहा था, साथ ही उसने अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। तब हमले के डर से चार्लेट ने उसको जैसे तैसे करके समझाया कि वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं और ब्लेक उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इतना बोलकर चार्लेट ने ब्लेक को रूम में ले जाकर लेटा दिया और खुद वो अपनी फैमिली को बचाने के तरीके के बारे में सोचने लगी। वहीं ब्लेक के बाल भी अब झड़ने लगे थे और वो बोलना तो पूरी तरह से भूल ही गया था। बहुत मुश्किल से वो एक पेपर पर मार्कर से लिखकर चार्लेट से पूछता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, और चार्लेट ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट गई। पर बहादुरी का नाटक करते हुए उसने जवाब दिया कि तुम बस बीमार हो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और तुम पहले जैसे हो जाओगे, क्योंकि मुझे और जिंजर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। चार्लेट इस वक्त काफी भारी मन से ये सब बोल रही थी, पर उसी पर ब्लेक की आंखों के सामने उसकी दुनिया बदल गई। उसको अजीब ढंग से दिखाई देना शुरू हो गया और अब चार्लेट क्या बोल रही थी उसको समझ भी नहीं आ रहा था। उसके रिस्पॉन्स से चार्लेट भी इस बात को समझ गई और जिंजर के पास जाकर सुबह होने का इंतजार करने लगी, ताकि सुबह होते ही वो जल्दी से ब्लेक को हॉस्पिटल ले जाए। उतने में ही ब्लेक काउच पर से घबराकर खड़ा हो गया और चार्लेट ने देखा कि उसका घाव काफी ज्यादा सड़ चुका था। अब चार्लेट ने पट्टी बदलने के लिए उसकी पट्टी हटाई ही थी कि तभी ब्लेक पागलों की तरह अपने हाथों को बुरी तरह से नोचने लगा और उसका एक और दांत भी टूट गया, जिसका मतलब यही था कि ब्लेक के अंदर अब इंसानियत खत्म हो रही थी और उसके अंदर का राक्षस बाहर आ रहा था। पर अभी जैसे तैसे करके ब्लेक ने खुद को संभाला और चार्लेट ने डिसाइड किया कि वो अभी यहाँ से ब्लेक को लेकर निकलेगी, क्योंकि उसकी हालत अब काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब खिड़की से बाहर देखने पर उसे ग्रेडी का एक छोटा सा ट्रक खड़ा हुआ दिखा, जिसको देखकर चार्लेट ने जल्दी से गैरेज में जाकर उसकी चाबी ढूंढी और फिर एक बैटरी और नाइफ के साथ वो जिंजर और ब्लेक को लेकर उस ट्रक की ओर बढ़ने लगी। तब ब्लेक और जिंजर तो उस ट्रक में चढ़ गए, लेकिन चार्लेट ट्रक की बैटरी को चेंज करने लगी। वहीं कार में ब्लेक अब पूरी तरह से एक इंसानी भेड़िया बनने लगा था, जिसके खौफनाक रूप की वजह से जिंजर उसको देख भी नहीं पा रही थी। खैर अभी चार्लेट ने बैटरी चेंज करके उस ट्रक को चालू तो कर दिया, लेकिन वाइपर चालू करते ही उसके सामने वो भेड़िया आ गया, जो तुरंत ही विंडशील्ड को अपने हाथ से तोड़ते हुए ट्रक के गियर लीवर को खराब कर देता है। इसलिए मजबूरन अब चार्लेट को जिंजर और ब्लेक को लेकर बाहर आना पड़ा और वो अपनी जान बचाने के लिए पास ही में मौजूद एक ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़ गए। पर अभी भी उस भेड़िए ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो नीचे आकर उस ग्रीन हाउस को फाड़ने लगा, जिससे एक समय पर जिंजर उस भेड़िए के हाथ लगने ही वाली थी, लेकिन ब्लेक ने जैसे तैसे करके उसे बचा लिया। ब्लेक के
पास उस समय अपनी फैमिली को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पर कुछ सोचते हुए उसने घर को देखकर चार्लेट और जिंजर को घर में वापस जाने को कहा और खुद वो जमीन पर कूदकर उस भेड़िए का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में भाग गया। चार्लेट और जिंजर इससे घर में तो पहुंच गए, पर उन दोनों को जंगल से चिल्लाने की अब काफी ज्यादा आवाज आ रही थी, जिससे चार्लेट को ब्लेक की और ज्यादा चिंता होने लगी। जिंजर भी अपनी माँ से ब्लेक को वापस लाने के लिए जिद कर रही थी, मगर थोड़ी देर बाद अचानक बाहर सन्नाटा छा गया। ब्लेक जख्मी हालत में अब वापस से घर के बाहर खड़ा था, मगर उस समय तक वो पूरी तरह से एक आदमखोर भेड़िया बन गया था। जिंजर के बार बार बोलने पर तब चार्लेट ने ब्लेक को अंदर बुला लिया। वो अंदर आते ही पास के एक सोफे से टिककर जोर जोर से सांसें लेने लगा, पर जिंजर उसको संभालने के लिए उसके पास गई और उसकी ऐसी हालत होने के बाद भी जिंजर ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हो। आप यही सोच रहे हो ना कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो और आप अभी उसकी जान कैसे बचाओगे। ब्लेक को ये सब सुनाई तो नहीं दे रहा था, मगर जिंजर की हर बात वो अच्छे से समझ रहा था। तभी कार की भलाई के लिए उन्हें छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने के लिए उसने दरवाजा खोला ही था कि तभी बाहर उस आदमखोर भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और घर के अंदर आकर वो ब्लेक को मारने की कोशिश करने लगा। उन दोनों में बहुत बुरी तरह से लड़ाई होने लगी और दोनों एक दूसरे को उठाकर इधर उधर फेंकने लगे। तब चार्लेट ने भी ब्लेक की मदद करने के लिए एक खंजर उठाकर उस आदमखोर भेड़िए की पीठ पर मार दिया, पर इससे वो भेड़िया और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और चार्लेट को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। तब ब्लेक चार्लेट को बचाने के लिए उस भेड़िए से लड़ने लगा, पर वो भेड़िया काफी ज्यादा खतरनाक था। उसने तुरंत ही ब्लेक को पीटकर जमीन पर गिरा दिया और उसको घसीटते हुए अपने साथ घर के बाहर ले जाने लगा। पर तभी उस भेड़िए को जिंजर के चिल्लाने की आवाज आई, जो दूसरे कमरे में अपने पिता को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर भेड़िया उसकी ओर बढ़ा ही था कि चार्लेट उसको मारते हुए रोकने की कोशिश करने लगी, पर वो भेड़िया अब चार्लेट को जान से मारने ही वाला था, मगर तभी ब्लेक वापस से उठ खड़ा हुआ और उसने बुरी तरह से उस भेड़िए की गर्दन पर काटकर फाइनली उसको मौत के घाट उतार दिया। तभी उसकी नजर उस भेड़िए के हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी, जिसे देखकर ब्लेक की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि ब्लेक के पिता थे, जो 30 साल पहले खुद भी उस श्राप की वजह से भेड़िया बन गए थे और तब से लेकर अब तक वो इंसानी भेड़िया बनकर इन जंगलों में भटक रहे थे। ब्लेक को इससे काफी दुख हुआ और वो अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो वहां से भागकर बाहर चला गया। वहीं चार्लेट भी ये सब समझ गई थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को समझाया कि 30 साल पहले ब्लेक के पिता इन जंगलों में खोकर उस सांप की चपेट में आ गए थे, जिसने उन्हें एक आदमखोर भेड़िया बना दिया और उन्होंने ब्लेक को भी यही श्राप दिया था। ये बताकर चार्लेट जिंजर को गले लगाकर रोने लगी। वहीं बाहर ब्लेक घर के बाहर ही गिर गया और उसके दांत टूटकर भेड़िए के दांतों में बदल गए। उसके नाखून भी पंजों की तरह बड़े होने लगे और पूरी तरह से आदमखोर भेड़िया बनने के बाद वो घर के अंदर जाकर चार्लेट और जिंजर पर हमला करने की कोशिश करने लगा। तब जैसे तैसे चार्लेट जिंजर को लेकर गैरेज के पास वाले शेड में चली गई, जहाँ काफी अंधेरा था। उन्हें लग रहा था कि ब्लेक अब उन्हें नहीं देख पाएगा, पर यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ब्लेक को अपनी भेड़िए वाली आंखों से सब साफ दिख रहा था और वो तुरंत ही फिर से उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करने लगा। मगर किस्मत से उसका पैर नीचे पड़े एक बियर ट्रैप में फंस गया, जो ग्रेडी ने बहुत पहले उस गैरेज में जंगली जानवरों के लिए लगाया था। तब चार्लेट और जिंजर भागकर वहाँ से जंगल में चले गए, लेकिन अपने शिकार का पीछा करने के लिए ब्लेक ने भी अपने मुंह से अपने पूरे पैर को अपने शरीर से अलग कर दिया और वो फिर से चार्लेट और जिंजर का पीछा करने लगा। मगर तब तक वो दोनों ड्रेक की कटी फटी बॉडी के पास पहुँच चुकी थी, जहाँ से चार्लेट ने ड्रेक की बंदूक उठा ली और ब्लेक से बचने के लिए वो जिंजर के साथ पास के एक हंटर कैबिन में चढ़ गई। लेकिन ब्लेक भी उन्हें सूंघता हुआ जल्दी ही वहाँ पर आ गया था। वो इस बार ऊपर आकर वापस से उन्हें गुस्से से देखने लगा, मगर इस बार उसने जिंजर को देखकर जैसे तैसे करके खुद को काबू कर लिया। तब जिंजर अपने पिता की हालत देखकर समझ गई थी कि ब्लेक चाहता है कि चार्लेट उसको गोली मार दे, जिससे ये सब खत्म हो जाएगा। शुरू में तो चार्लेट इसके लिए नहीं मानती, लेकिन जब ब्लेक जिंजर पर हमला करने का ड्रामा करता है तो मजबूरन चार्लेट को उसे खत्म करना पड़ा। चार्लेट ने आज अपने पति के साथ साथ अपना
बेस्ट फ्रेंड भी खो दिया था। इसलिए वो ब्लेक की डेड बॉडी के पास फूट फूट कर रोने लगी और बाद में जिंजर की जान बचाने के लिए उसके साथ जंगल से बाहर निकलकर उस घाटी के पास आ गई, जहाँ कभी ग्रेडी अपने साथ ब्लेक को लेकर आया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।